वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पद सोपान को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में आरक्षण, सीटों का आरक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुच्छेद 243 डी से। ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद, कौन सा संविधान का अनुच्छेद 243 डी, इसमें क्या दिया गया है? इसमें बताया गया है आपका जो पंचायत है वहां पे सीटों का आरक्षण। पंचायत में क्या बताया गया है? पंचायतों में सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 डी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एकदम छोटा सा टेबल बनाता हूं, फिर आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। तो पंचायतों में कहने का मतलब कौन कौन सा आपका? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत। यहां पे क्या है आपका? आरक्षण का प्रावधान है। ठीक, तो अभी हम लोग अनुच्छेद 243 डी देख रहे हैं। इसमें दो तरीके से आरक्षण होगा। ठीक, एक जो है सदस्य, ठीक, एक सदस्य, और दूसरा जो है आपका जो प्रमुख है। प्रमुख कहने का मतलब ग्राम पंचायत में प्रमुख कौन होता है? आपका सरपंच। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत में आपका जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है? आपका प्रमुख होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो जो सदस्य है इनका आरक्षण कैसे होता है। ठीक, तो जो अनुच्छेद 243 डी है इसमें यह प्रावधान किया गया है, इसमें भी तीन तरीके से आरक्षण है। ठीक है, सदस्यों को तीन तरीके से आरक्षण मिलता है। ठीक, कौन कौन से? देखो, पहला तो आपका SC ST, दूसरा आपका OBC, और तीसरा आपका क्या है? फीमेल। ठीक, ये क्या है? इन तीनों को अनुच्छेद 243 डी के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, SC ST को किसमें मिलता है? तो इनको मिलता है जनसंख्या के अनुपात पर, जनसंख्या के अनुपात में। ठीक, इनको किसमें मिलता है? आपका जनसंख्या के अनुपात में। OBC को आरक्षण कब मिलता है? तो OBC को जब SC या ST आरक्षण, जब ST या SC आरक्षण 50% से क्या होगा? कम होगा। जब ST या SC आरक्षण 50% से कम होगा तब OBC को क्या होगा? 25% आरक्षण मिलता है। तब OBC को 25% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सदस्य पद के लिए। ठीक, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, OBC को जब SC या ST का आरक्षण क्या होगा? 50% से कम होगा तब OBC को 25% आरक्षण मिलेगा। और महिलाओं को, ठीक, फीमेल्स को क्या होगा? सभी वर्गों में, चाहे वो ST SC हो, OBC हो या जनरल हो, जो महिला वो है उनको 33% आरक्षण मिलेगा। इसको लिखो, सभी वर्गों में, सभी वर्गों में महिलाओं को कितना? 33%, या कुल सदस्य का क्या हो जाएगा? कुल सदस्य का 1/3 सदस्य क्या होंगे? महिला होंगी। ठीक, मतलब महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है? तो 33%। ये किसमें दिया गया है? आपका अनुच्छेद 243 डी में ना, याद रखना, ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 243 डी में। लेकिन नीचे याद रखना, नोट करके याद रखना, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, कौन सा? आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, 1993 में महिलाओं को, 1993 में महिलाओं को कितना? तो 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 243 डी में क्या किया गया था? महिलाओं के लिए 33% सीट क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से आपको सदस्य पद पर आरक्षण दिया जाता है। अब देखो, अब जो है प्रमुख के पद पर कैसे आरक्षण दिया जाता है। ठीक, तो प्रमुखों के पद पे जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ग्राम में हो जाएगा सरपंच, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत में आपका जिला पंचायत अध्यक्ष।
ठीक। तो इन लोग को आरक्षण दिया जाता है किस तरीके से, इन लोग का आरक्षण जो है कलेक्टर निर्धारित करता है। कौन करता है आपका निर्धारण, कौन करता है, तो कलेक्टर द्वारा किया जाता है, कलेक्टर द्वारा। ठीक, कैसे किया जाता है, तो लॉट निकालकर, लॉट निकालकर। ठीक, लॉट निकालकर क्या करता है कलेक्टर, जो आरक्षण है उसका क्या करता है, प्रावधान करता है। प्रावधान नहीं मतलब कौन सा जो सीट है वो एसटी या एससी के लिए आरक्षित होगा, वो तो एकदम फिक्स है ना कि एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में इतना आरक्षण मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा सीट एसटी के लिए होगा, कौन सा एसटी के लिए होगा। इसका निर्धारण कौन करता है, तो वो कलेक्टर करता है। और कैसे करता है, तो लॉट निकालकर करता है। ठीक है, तो जनसंख्या के अनुपात पे एसटी एससी को, ओबीसी को जब आरक्षण क्या हो 50% से कम हो तब। और कौन करता है या कैसे करता है, तो कलेक्टर द्वारा लॉट निकालकर किया जाता है। ठीक, अब लॉट निकालकर तो आरक्षण कर दिया गया। अब एक बार जो आरक्षण होता है ना, दो निर्वाचन, दो सामान्य निर्वाचन के लिए कैसे होता है, ये चक्रीय क्रम में होता है। ठीक, पहला ये तो याद रखना कि चक्रीय क्रमानुसार होता है। ठीक, क्या होता है आपका, चक्रीय क्रम में होता है। ठीक, चक्रीय क्रम में होता है। और दो सामान्य निर्वाचन, दो सामान्य निर्वाचन के लिए, दो सामान्य निर्वाचन के लिए होता है। ठीक, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका आरक्षण। देखो अब सदस्य पद पर आरक्षण, एसटी या एससी को आरक्षण कैसे दिया जाता है, तो जनसंख्या के अनुपात पर। ओबीसी को आरक्षण मिलता है आपका, एसटी या एससी का जब आरक्षण 50% से कम हो तो क्या करता है, ओबीसी को 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये किसमें किया गया है पता है ना, ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में किया गया है। क्योंकि 1943 में ये प्रावधान कर दिया गया था कि ओबीसी को आरक्षण क्या होगा, ऑप्शनल होगा। ठीक, ऑप्शनल कहने का मतलब उसको ऐच्छिक होगा, मतलब उसको ओबीसी को आरक्षण दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन क्या किया गया है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में क्या किया है, आपको ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। कितना दिया गया है, तो अगर एसटी एससी का आरक्षण क्या है 50% से कम है तो 25%, और महिलाओं को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 50%, जबकि संविधान में उनके लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक, सपोज देखिए कोई भी जैसे जन पंचायत क्षेत्र, मान लो ग्राम पंचायत है। ठीक है, इसमें जो 5 सीट है वो एसटी एससी के लिए आरक्षित है, 3 सीट को मान लेते हैं हम लोग ओबीसी के लिए है। तो देखो, और टोटल कितना सीट था आपका, 20 सीट था, जिसमें 5 क्या हो गया एससी के लिए, 3 जो है ओबीसी के लिए, और मान लेते हैं अब कितना बच गया, 12 सीट किसके लिए बच गया है आपका, जनरल के लिए। तो इसमें देखो, इसमें ना 3 सीट जो है फीमेल को मिल जाएगा, आधे से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि कितना दिया गया है 50%, आधे से अगर 2 दोगे तो वो तो आधे से कम हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं दे सकते। फीमेल्स को कितना देंगे यहाँ से, 3। देखो अब यहाँ पे भी फीमेल को 50% से ज़्यादा ही आरक्षण मिलना चाहिए, किसमें, ओबीसी में। ये आपका एससी एसटी। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका ओबीसी, ये हो गया आपका सामान्य सीट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो ओबीसी है उसका, तो इसको 2 सीट देना पड़ेगा, और यहाँ से आपका 6 सीट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार टोटल 8 3 11 पद फीमेल के लिए और 9 मेल के लिए। तो इस प्रकार क्या है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि किसी भी हालत में जो महिला आरक्षण है ना, वो 50% से कम नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा वो चलेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और कैसे किया गया है तो आरक्षण का प्रावधान, तो कलेक्टर क्या करेगा, लॉट निकालेगा। ठीक, क्या करेगा, कलेक्टर लॉट निकालकर क्या करता है, आरक्षण देता है। ठीक, अब आरक्षण कैसे रहता है आपका, चक्रीय क्रम में होता है। ठीक, कैसे होता है, चक्रीय क्रम में, और 2 सामान्य निर्वाचन के लिए होता है। सपोज अब ये जो एक ग्राम पंचायत है मान लो, ठीक, ये इस साल में लॉट निकाला गया और इस पर सपोज क्या आ गया, एसटी आरक्षण आ गया। ठीक, तो ये 5 वर्ष तक तो अब एसटी के लिए आरक्षण रहेगा, साथ ही साथ अगले पंचवर्षीय में भी यह एसटी के लिए ही आरक्षण होगा। 2 सामान्य निर्वाचन के लिए क्या होता है, उसको लॉट निकाला जाता है। ठीक, अब एसटी के लिए हो गया, सपोज अब चक्रीय क्रम में है तो अगले वर्ष ये 2 कॉन्सिक्यूटिव वर्ष के लिए क्या होगा, एससी के लिए होगा। फिर मान लो उसके बाद ओबीसी के लिए होगा। ठीक, कंटिन्यू 2 वर्ष, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 2 वर्ष आपका जनरल के होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, चक्रीय क्रम में लॉट निकाला जाएगा। और जो प्रमुख और उप प्रमुख का पद है वो क्या होगा, लॉट निकालकर कलेक्टर द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। यहाँ जो सामान्य सदस्यों का भी आरक्षण जो है इसी तरीके से निकाला जाता है, और जो प्रमुख है उसका भी आरक्षण कौन तय करता है, कलेक्टर द्वारा लॉट निकालकर किया जाता है, और वो चक्रीय क्रम में होता है। और 2 सामान्य
निर्वाचन के लिए होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीजें समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है आपका अनुच्छेद 243 डी। अब एक बात याद रखना, अगर कोई भी ग्राम पंचायत क्षेत्र, जनपद पंचायत क्षेत्र या जिला पंचायत क्षेत्र है, वहां पे अगर सरपंच, चलो इसको मिटा के बताता हूं, ऐसे में समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब सपोज जो भी प्रमुख होता है ना, जैसे जनपद पंचायत, जिला पंचायत, वैसे मैं बता दिया था लास्ट में जब पद सोपान बताया था, तो बताया था कि यदि अध्यक्ष का पद क्या है, अनारक्षित है। ठीक, अध्यक्ष का पद क्या है, अनारक्षित है, तो यह आवश्यक होगा कि जो उपाध्यक्ष है उसका पद क्या होना चाहिए, उसका पद जो है आरक्षित होना चाहिए। ठीक है, यह प्रावधान मैंने बता दिया था। ठीक है, देखो अब क्या है, कोई भी अगर पंचायत क्षेत्र है, ठीक, पंचायत के प्रमुख, अब जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत में आपका प्रमुख कौन होता है, सरपंच, जिला पंचायत में जिला पंचायत, तो पंचायत के प्रमुख का पद यदि अनारक्षित है, ठीक, अनारक्षित है, तो जो उप प्रमुख है, उप प्रमुख कहने का मतलब उप सरपंच, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, तो उप प्रमुख का पद आरक्षित होना चाहिए। ठीक, आरक्षित होना चाहिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पंचायत के प्रमुख का पद अनारक्षित है तो वो उप प्रमुख का पद क्या होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। और वहीं अगर अध्यक्ष का पद क्या हो गया, अध्यक्ष या बोला जाए प्रमुख, ठीक, वहीं अगर प्रमुख का पद क्या हो, आरक्षित हो, तो उप प्रमुख का पद, उप प्रमुख का पद, ठीक, आरक्षित भी हो सकता है या अनारक्षित भी हो सकता है। ठीक, या अनारक्षित भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जो प्रमुख का पद अगर क्या होगा आपका अनारक्षित होगा, तो जो उप प्रमुख का पद अवश्य तौर पर आरक्षित होना चाहिए। ठीक, और अगर प्रमुख का पद ऑलरेडी आरक्षित है तो उप प्रमुख का पद आरक्षित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका आरक्षण। और आरक्षण में मैंने ये भी बताया था, जब अनुच्छेद 243 अनुच्छेद बोलता हूं, जब धारा 14 क के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना के लिए विशिष्ट उपबंध, उसमें मैंने क्या बताया था, जब आरक्षण के बारे में बताया था, तो जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर आरक्षण कैसे दिया जाता है, तो वहां पे एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात पे आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां पे ये भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी हालत में जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। ठीक, 50% से कम नहीं होगा। और अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रमुख हैं, प्रमुख कहने का मतलब सरपंच, उप सरपंच और सरपंच, अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष, वो क्या होगा, वो अवश्य तौर पर आरक्षित होगा। तीसरा मैंने ये बताया था कि अगर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाता था, जो पद है उसको अनारक्षित कर दिया जाता था। तो ये हो गया हमारा पूरा आरक्षण के बारे में। मैंने जो अनुसूचित क्षेत्र है आरक्षण, उसको जब अनुच्छेद 200 जब उसको हम लोग अध्याय 14 का धारा 129 डी जब मैं बता रहा था अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण, तो इसके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक, तो ये हो रहा हम लोग का आरक्षण, एकदम शॉर्ट में जिस तरीके से बताया हूं उसी तरीके से आप याद करिएगा। ठीक, आसानी से याद हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जैसे 243 के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 243 उसमें क्या है आपका, पंचायतों की अवधि, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अनुच्छेद 243 एफ, जिसमें क्या बताया गया है, मतलब सदस्यता के लिए निरर्हताओं के बारे में बताया गया है आपका अनुच्छेद 243 एफ में। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।